ट्रेडर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे एंट्री करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जाने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम इतने बड़े मार्केट को ऊपर या तो नीचे ले जा सके। लेकिन कैसा होगा अगर जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, हेज फंड, बैंक होते हैं, तो वो जहाँ पर एंट्री करने वाले आप वहाँ पर एंट्री करें, वो जहाँ पर एग्जिट करने वाले आप वहाँ पर एग्जिट करें। तो इस वीडियो का पर्पज जो है तो यही है। भले आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है तो छोटा सा हो, आप उनके साथ compete ना कर सके, लेकिन उनके साथ एंट्री तो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो है तो मैं प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, जो सिखा रहा हूँ, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी ये गोल्ड के चार्ट के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर मैंने जो चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये गोल्ड का है। इट मीन्स ये नहीं है कि आप बाकी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते, जैसे कि आप दुनिया के किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। आप या तो इथेरियम में ट्रेड करते हैं, आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है ना, तो ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सभी के लिए जो है तो ये कॉमन है, यहाँ पर ये यूज होता है। अब उसके लिए जो है तो ये मैंने यहाँ पर जो गोल्ड का चार्ट है ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप ये ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं ना, आपका चैटिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको एक टूल दिखाई देता है। जैसे कि ये मेरे अगर मानेंगे तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये ट्रेडिंग व्यू का वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर ये टूल है, जो कि जिसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है तो ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो अब इसको यूज करने के लिए जो है तो मैं आपको क्या करना है कि आपको अगर बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बाय कर रहे हैं, वो कहाँ पर सेल कर रहे हैं, ये आपको अगर देखना है ना, तो उसके लिए इस टूल का आपको यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये टूल्स का एक यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखोगे ये जो है ना, ये यहाँ पर देखोगे ऊपर से ये 4 नंबर पे नीचे आ जाना है। आपको नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे ये एक फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है तो ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर मेरे केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉच, यहाँ पर जो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर लाना है उसको, तो यहाँ पर उसके आगे एक स्टार का आइकन दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपको पता करना है ना, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मार्केट को ऊपर या तो नीचे जो लेके जाते बड़े इंस्टीट्यूशन लेके जाते हैं, हमारे पास उतनी पावर या तो टेक्नोलॉजी या तो फंड नहीं होता है कि हम छोटे से छोटे किसी भी स्टॉक को या तो इंस्ट्रूमेंट को ऊपर या तो नीचे ले जा सके। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ एंट्री कर सके। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो पता करना पड़ेगा कि भाई कल की डेट में जो है तो बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है। मतलब यहाँ पर देखोगे, जैसे ये जो मैंने आपको ये बिटकॉइन ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है तो यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऐसी कौन सी प्राइस है जिस लेवल पर उन्होंने बाय किया है या तो सेल किया है, वो भी क्वांटिटी कैसे पता करनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये टूल सेक्शन में आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जो है तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। टूल है बेसिकली वो, उसको आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर फेवरेट में ऐड किया था तो यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ पर देखोगे इसकी सेटिंग भी आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज जो है तो ये गलत डाटा आपके पास आ जाएगा। उसको उठाना है और प्रीव्यू आपको अगर मान लो करंट डे का देखना है ना कि करंट डे में बड़े इंस्टीट्यूशन प्राइस कहाँ से रिवर्स होने की जो है तो प्रोबेबिलिटी है, बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट को रिवर्स करने की जो है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसे पता करना है, तो आपको प्रीवियस डेज में क्या हुआ है वो देखना है।
तो वो किस तरीके से यहाँ से ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को उठाना है और जो ये प्रीवियस डे की जो ओपनिंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो क्लोजिंग कैंडल है तो इस कैंडल पे इसको ये टिक कर देना है, मतलब छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर ये आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखेंगे तो ये लग जाएगा। अभी जो है तो ये इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा ये हो गया है। तो यहाँ पर देखोगे अभी आपके सामने ये सब चीज़ें आ गई। ये बेसिकली आपको क्या वर्क करता है क्या नहीं है इसके रिगार्डिंग जो है ना, तो ये अभी आपको डीप में अगर जानना है ना तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने डेडिकेटेड इसके ऊपर जो है तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल का मेरा कोर्स बनाया हुआ है। उसमें ये जो टूल है तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फ्री में मिल जाता है, लेकिन मैंने मेरे लिए जो है तो ये कस्टमाइज करके स्पेशली बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको अब मेरे कोर्स में लाइफ टाइम तक के लिए फ्री में दे देता हूँ। और कोर्स जो है तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा, जिसमें इन सब के बारे में जो है तो डीप में मैंने सिखाया हुआ है। आप उसको लेकर सीरियस है ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, आपको इसका इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा। अब आता हूँ मैं टॉपिक के ऊपर। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं है ये जो है तो ये डीप में है, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक जिस वीडियो जो है तो जिस टॉपिक के ऊपर है उसके ऊपर जो है तो मैं आता हूँ और उसी को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब उसके लिए जो है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखोगे ये कुछ सेटिंग जो है ना, तो ये इनपुट में जाओगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग इस तरीके से करनी है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखोगे उसके बाद में स्टाइल में आ जाना है और स्टाइल में आ जाने के बाद आपको ये जो आपके सामने सेटिंग दिखाई दे रही ये करनी है और यहाँ पर सिर्फ पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल को सेलेक्ट करना है। आप कलर इसका कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये ऊपर अगर देखेंगे तो इसका ये यहाँ पर जो है तो इसका आगे मैं यूज बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है क्या नहीं है। ओके कर देना है। ओके कर लिया। अब बेसिकली आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो है ना ये पर्टिकुलर ये एक ऐसी प्राइस है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये जो ये लाइन आ चुका है ना ये आगे, तो ये पर्टिकुलर ये जो एक प्राइस है तो यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। मतलब जिसको बाय करना है उन्होंने बाय कर लिया, जिसने सेल करना है उन्होंने सेल कर लिया। अब यहाँ पर एक बात सोचना कि अब हमें ये तो पता नहीं चलता है कि उन्होंने बाय किया है या तो सेल किया है, ये इसको देखकर नहीं पता चलता है। इसको जो है तो देखने के लिए जो है तो डीप में आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन बेसिकली जिसने बाय किया है या तो सेल किया है, अब सोचना ये बड़े इंस्टीट्यूशन की क्वांटिटी आमतौर पर अब हमारे जैसे नहीं होती है, रिटेलर जैसे 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 1000 लॉट इस तरीके से नहीं होती है। उनकी जो क्वांटिटी होती है तो ह्यूज तरीके से क्वांटिटी होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है। अब एक बात सोचना, अगर मान लो किसी ने बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस लेवल पर जो है तो कल की डेट में क्या किया हुआ है कि किसी ने मान लो बाय किया हुआ है, तो आमतौर पर उनका जो एग्जिट है यानी कि स्टॉप लॉस है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, तो ये समथिंग इसके नीचे आ जाएगा। अब एक बात सोचना, अगर उन्होंने यहाँ पर जो है तो 10,000 या तो 20,000 लॉट या तो क्वांटिटी यहाँ पर बाई की हुई है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इतनी छोटी नहीं होती है, इससे कई ज़्यादा जो है तो उनकी क्वांटिटी जो होती है। अब इस लेवल पर मान लो उन्होंने बाई किया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये उनका स्टॉप लॉस जो है तो सेलर्स को, बड़े सेलर्स को हिट करने देंगे या तो लॉस करने देंगे? ये नॉर्मली जो है तो नहीं होता है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बायर सेलर का गेम है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो प्राइस है ना, तो ये हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब नेक्स्ट डे के लिए जो है तो इसको मार्क करके रखना है। अब जब प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, तो यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखकर जो है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और अगर नीचे से प्राइस ऊपर आया है इस लेवल पर तो बेयरिश प्राइस एक्शन देखकर एंट्री हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर ये एक ऐसी प्राइस है जिसके ऊपर जो है तो सबसे ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन ने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। जो ये जो ट्रेडिंग व्यू
का टूल है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपको ये ट्रेडिंग व्यू का टूल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप अगर इसको सीखना या तो इसको डीप में जानते हैं तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिवील करता है। अब इसके अलावा ये तो समझ लिया, अब ये यहाँ पर क्यों ज़्यादा ये ग्राफ बढ़ चुका है, यहाँ पर क्यों बढ़ चुका है, यहाँ पर फिर क्यों ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पर क्यों बढ़ा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है और इसको ट्रेड करने का भी तरीका है जो कि मैं आपको कोर्स में बताता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर सेटिंग में आ जाने के बाद में ये स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी देखेंगे जैसे आपके सामने जो है तो ये इस तरीके से इसमें ये जो वैल्यूम है तो ये दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमें मार्केट को जो ऊपर या तो नीचे लेके जा रहे, हमें उनके साथ ट्रेड करना है। तो आपको ये जो वैल्यू का ऑप्शन है ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उनकी जो क्वांटिटी है ना, बाइंग या तो सेलिंग की, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाती है। अभी जैसे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर ये प्राइस है, जैसे ये यहाँ पर पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल आता है, तो ये इस लेवल पर ये 23,000 से जो है तो ये यहाँ पर देखोगे 23,000 24,000 की क्वांटिटी जो है तो ये यहाँ पर बाइंग या तो सेलिंग हुई है। उसी तरीके से आप अगर नीचे जाओगे तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर फिर क्वांटिटी बढ़ी है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रॉप हुई है, फिर यहाँ पर ड्रॉप हुई है। अब उसके बाद में जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए है, फिर यहाँ पर ड्रॉप हुए है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है तो आपको पता चलती है कि बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपनी पोजीशंस कहाँ पर बनाई हुई है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको ये कैसे ट्रेड करना है, ये तो मैंने सिंपल इसमें भाषा में बता दिया आपको कि ये पर्टिकुलर जो है तो ये प्राइस जो है तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक चार्ट जो है तो इसके ऊपर मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। उसके बाद में आपने खुद से यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। अभी यहाँ पर देखोगे, ये मैंने क्या किया कि ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर मैंने ये लगा लिया। अब जैसे ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से ये जो प्राइस है तो इस लेवल से मतलब ये जो पर्टिकुलर प्राइस है तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पर ट्रांजैक्शन हुए है। तो अब जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा ना दोबारा, तो यहाँ पर जो है तो ये रिएक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए जो है तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिकली आपको प्राइस एक्शन का जो है तो थोड़ा समझ होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो टेक्निकल जो इंडिकेटर है तो इसके बेस पे एनालिसिस करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको एंट्री कहाँ पर करना है, एग्जिट कहाँ पर करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में और आप डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो अल्टीमेट लेवल का कंटेंट मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।